प्रभारी प्रहलाद जोशी ने दिया बड़ा दावा। 2022 में बीजेपी तोड़ेगी सरकार, न दोहराने देंगे रिकॉर्ड, पिछले चुनाव से जीतेंगे अधिक सीटें। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी हुई तेज। 9 जनवरी को देवभूमि के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू। 6 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानकारी आपको प्रहलाद जोशी के बड़े बयान के साथ करते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि प्रहलाद जोशी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और जिसमें उनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं और जिसमें बीजेपी के चुनाव प्रबंधक के लिए बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में सरकार नहीं दोहराने का रिकॉर्ड तोड़ देगी और पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटें हासिल करेगी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिए प्रहलाद जोशी की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि अगर हम देखें उत्तराखंड की राजनीति को तो हर एक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार बदलती है, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि नहीं बदलेगी। बिल्कुल ममता, देखिए उत्तराखंड में ये एक मिथक रहा है, ट्रेंड भी रहा है। राज्य निर्माण के बाद से लगातार कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है। आपने देखा होगा जब 2000 में उत्तराखंड का गठन किया गया, चुनाव हुआ तो अंतरिम सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन जब 2002 में पहला आम चुनाव हुआ विधानसभा का तो सत्ता में कांग्रेस आ गई। 2007 में कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और बीजेपी सत्ता में आई और 7 से 12 तक बीजेपी सत्ता में रही। फिर 12 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ गई और फिर 17 तक कांग्रेस सत्ता में रही। 17 में फिर बीजेपी आ गई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी पार्टी उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में नहीं लौटी है और इसी मिथक को तोड़ने की बात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड के बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी कह रहे हैं। कल उन्होंने एक बैठक ली और उस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया कि बीजेपी इस बार उस मिथक को तोड़ देगी कि कोई पार्टी उत्तराखंड सत्ता में दोबारा नहीं आ सकती। उनका कहना पर यह था कि जिस तरह से बीजेपी ने राज्य गठन के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और एक मिथक तोड़ा कि उत्तराखंड में कोई सरकार फिर सरकार नहीं दे सकती, कोई पार्टी फिर सरकार नहीं दे सकती और प्रचंड बहुमत नहीं हासिल कर सकती। उन्होंने कहा अब की बार 60 पार के नारे के साथ युवा मुख्यमंत्री के युवा नेता के साथ बीजेपी यह मिथक भी तोड़ने जा रही है कि कोई पार्टी सत्ता में दोबारा नहीं लौटती। और साथ ही अगर हम देखें तो धीरेन्द्र, क्या नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं और सबसे ज्यादा इंतजार है सीटों का, क्या लग रहा है कितना समय और लगने वाला है, क्योंकि बैठकें लगातार हो रही हैं? बिल्कुल ममता, देखिए कुछ ही दिनों में चुनाव आचार संहिता यहाँ पे प्रभावी हो जाएगी और पार्टियां इस बात को समझती हैं, इसलिए सीटों पे प्रत्याशियों का जो कवायद है वो जारी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस में भी लगभग 46 सीटों की बात उन्होंने की है कि 46 सीटों पे उनके कैंडिडेट तय हो गए हैं। उनकी स्क्रीनिंग कमेटी ने 46 नामों को पास कर दिया है। अब उन नामों पे अंतिम मुहर आलाकमान यानी सोनिया गांधी की लगेगी। इसी तरह से बीजेपी ने भी कहा है जनवरी के दूसरे सप्ताह में यानी आचार संहिता लगने के आसपास उनकी भी पहली सूची प्लेयर घोषित कर दी जाएगी, कौन कौन उस सूची में शामिल होते हैं। आम आदमी पार्टी की भी तैयारियां इसी तरह से है। कल ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल यहाँ सभा करके गए हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि एक मौका उनके पार्टी को दो और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके प्रत्याशियों की जो सूची है वो बहुत जल्द जनता को आएगी। ममता, एक तरह से कह सकते हैं कि अगले 15 दिन प्रत्याशियों के लिए या जो दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूची आने में अब बहुत कम समय रह गया है और सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में है और इस काम पे पूरा काम कर चुकी हैं कि किसको किसको अपनी अपनी
अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाना। अब यही सूची तय करेगी कि कौन पार्टी से कितने अच्छे कैंडिडेट, जनता के प्रिय कैंडिडेट आ रहे हैं जो जीत करके उस पार्टी को सत्ता में पहुंचाएंगे। चलिए धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी तेज हो चली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर प्रियंका गांधी रह सकती हैं। 9 जनवरी को देवभूमि के दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक सप्ताह और टल गई। अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की श्रीनगर और अल्मोड़ा रैली के बाद ही स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उम्मीदवारों के पैनल को अंतिम रूप देंगे, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस पर मुहर लगेगी। क्योंकि 9 जनवरी को प्रियंका का उत्तराखंड राज्य का दौरा प्रस्तावित है और गढ़वाल के श्रीनगर और कुमाऊं के अल्मोड़ा में उनकी रैली होनी है, लिहाजा नेताओं ने फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसके बाद ही करने का फैसला लिया है। राज्य से जुड़े सभी नेता, प्रभारी और तीनों सह प्रभारी भी रैली की तैयारियों के लिए अगले सप्ताह उत्तराखंड में रहेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा एक सप्ताह और टल गई है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, बात कांग्रेस की करें तो इस हफ्ते माना जा रहा था कि लिस्ट तैयार है और बस सामने आ जाएगी, लेकिन उसे टाल दिया गया है। क्या प्रियंका गांधी इसकी वजह है? अब बिल्कुल ममता, देखिए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी जो 46 लोगों की जो सूची थी वो लगभग फाइनल हो गई थी, लेकिन अचानक प्रियंका गांधी का जो दौरा हो गया है 9 जनवरी को गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग जगहों पे रैली करेंगे और उसके बाद है उससे आलाकमान की मुहर लग जाएगी और उसके बाद पूरी तरह से जो कांग्रेस है चुनाव मैदान में उतर जाएगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का ये दौरा अचानक तय हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस को पूरे राज्य में रिस्पॉन्ड मिल रहा है, जनता की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि अपने जो भी प्रभावी नेता हो उनको यहाँ पे लाया जाए और उनसे सभाएं कराई जाए, लोगों से उनको कम्युनिकेट कराया जाए और कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं, जो उनकी स्कीम्स है, योजनाएं हैं और जो घोषणा पत्र होगा उनका, उसके बारे में इन नेताओं के द्वारा कहलवाया जाए, जिससे जनता का भरोसा पार्टी से जम सके और पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार राहुल गांधी की यहाँ रैली हुई और जो कांग्रेस के प्रभारियों की टीम है वो लगातार ऐसी रैलियों को सफल कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं देवेंद्र यादव के नेतृत्व में। तो इस तरह से जो प्रियंका गांधी की रैली होनी है वह एक महत्वपूर्ण रैली है और अगर अभी वो पहले ही टिकटों की घोषणा कर दे तो आपको पता है कि जैसे ही टिकटों की सूची निकलती है, जो तमाम दावेदार होते हैं आपस में ही लड़ने लगते हैं और उसका पूरा असर प्रियंका गांधी के दौरे पर पड़ता है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि जब प्रियंका गांधी की रैली हो जाएगी उसके बाद ही प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। लेकिन क्या माने, प्रियंका गांधी के आने के बाद ही चुनाव कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि लिस्ट जारी होगी, क्या लग रहा है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है जो लिस्ट अभी तैयार की गई है? बिल्कुल, आपको ममता मैं बताऊं कि इस तरह की जो रैलियां होती, बड़े नेताओं की जो रैली होती है, उसमें तमाम जो दावेदार है उनको भीड़ जुटाने का भी ठेका एक तरह से दिया जाता है। बाकायदा उनकी रजिस्टर में एंट्री होती है कि कौन व्यक्ति कितनी भीड़ लाएगा, कितनी जनता को ले आएगा, कितनी बसों में लेकर के आएगा, उसके आधार पर भी टिकट का जो वितरण होता है। आदमी वहां पे शक्ति प्रदर्शन करता है अपने बड़े नेताओं के सामने कि हमारे पास इतनी जो संख्या बल है, इतना जन समर्थन हमें अपने क्षेत्र में हासिल है, उसका पूरा असर पड़ता है। और शायद जो सूची कांग्रेस की निकलेगी उसमें ऐसी जिम्मेदारियों को कौन नेता कुशलता से निभा ले गया है, कौन अधिक भीड़ लाने में सफल रहा है, किसका अपने क्षेत्र में अधिक प्रभाव है, उसका आकलन करने के बाद ही सूची को फाइनल किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धीरेन्द्र फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली है और पूरी तरीके से समीक्षा की जाएगी कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है और उसके बाद सीटों का भी जो समीकरण है उसे सेट किया जाएगा। साथ ही आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे नितिन गडकरी। खटीमा में विजय संकल्प यात्रा का समापन करेंगे। नितिन गडकरी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड। आज खटीमा के दौरे पर वो रहेंगे। दरअसल खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट है। इसी सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज
खंड के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री भी रहेंगे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को खटीमा में ही थे। पार्टी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अलग अलग तिथियों पर विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। आपको बता दें, चरणबद्ध तरीके से यात्रा आगे बढ़ी। कुमाऊं मंडल की यात्रा मंगलवार को खटीमा पहुंचकर संपन्न हो जाएगी और जबकि गढ़वाल मंडल की यात्रा 6 जनवरी को उत्तरकाशी में संपन्न होगी। वहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, टिहरी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा आज से शुरू होगी। आज धनौल्टी और टिहरी विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प यात्रा प्रवेश करेगी। साथ ही कुमाऊं की जो प्रवेश यात्रा है वो आज संपन्न होने जा रही है। संचित शर्मा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, आज नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं खटीमा, क्या जानकारी, क्या समय रहने वाला है, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए ममता, नितिन गडकरी खटीमा पहुंचेंगे और खटीमा देखिए मुख्यमंत्री की विधानसभा है और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। आप देखिए कि अगर मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं रही हैं, जो उनका कार्यकाल रहा है, बेहद ही कम समय उनको मिला, लेकिन जो उनका कार्यकाल रहा है उससे प्रभावित जरूर उत्तराखंड की जनता हुई है। और आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो एंटी इनकम टैक्स का फैक्टर बन रहा था उसको भी समाप्त करने का काम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। और आप साथ ही साथ अगर अंदाजा लगाएंगी या एक जो राजनीतिक विशेषज्ञ द्वारा जो बात कही जाती है वो कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी का जो रिजल्ट रहा है बतौर मुख्यमंत्री, वो और मुख्यमंत्री के रिजल्ट से बेहतर रिजल्ट रहा है। उन्होंने हर वर्ग को साधने का उत्तराखंड के अंदर काम किया और आप देखिए कहीं ना कहीं उनके जो विरोधी है वो इस चीज से बौखलाहट में है, वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए उनकी पार्टी की अगर अंतर कला की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए खुलकर अगर कोई सामने आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन अंदरूनी रूप से अगर बात करें तो उनकी पार्टी के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार जाए। उसका कारण ये है कि वो बेहद ही कम उम्र के अंदर, बेहद ही कम उम्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री एक बड़ा ही संवेदनशील और एक महत्वपूर्ण पद होता है। उसको लेकर जब वो मुख्यमंत्री बने तो देखिए उन्हीं की कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्होंने उनका विरोध भी जताया और अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार उनके पीठ पीछे उनका विरोध जताते हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाए तो किसी और व्यक्ति को मौका मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के जो कार्य उन्होंने किए हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता तो प्रभावित है ही है, साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उससे उत्साहित हैं। और वो एक सर्वे के तौर पे बात करें तो पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट दोबारा जीत रहे हैं। जो एक सर्वे होता है उसके अगर उस पर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट दोबारा जीत रहे हैं। तो देखिए जो खटीमा से जो विजय संकल्प यात्रा है उसमें नितिन गडकरी जब वहां पर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक बल मिलेगा, भाजपा मजबूत होगी और निश्चित रूप से जो खटीमा की सीट है वो मुख्यमंत्री के लिए मजबूत होगी और मुख्यमंत्री वहां पर मजबूत होंगे। ममता, विजय संकल्प यात्रा का समापन समारोह आज रहने वाला है, क्या रहेगा इस कार्यक्रम में? देखिए विजय संकल्प यात्रा जो थी वो पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में गई। उन्होंने जो उत्तराखंड के जो विकास कार्य जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए उसके बारे में जनता को जागरूक किया, उसके बारे में बताया कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी द्वारा क्या क्या विकास कार्य गए। हालांकि मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदला उत्तराखंड के अंदर, लेकिन वो एक बड़ा फैक्टर आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। और देखिए उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है जब वो उत्तराखंड के अंदर आता है तो वो एक बतौर युवा खिलाड़ी के तौर पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी उनका नाम लेते हैं कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, इसलिए हमने उन्हें आखिरी में उतारा। तो कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर जो विपक्ष मुद्दा बनाने की सोच रहा है कि कहीं ना कहीं जो 3 मुख्यमंत्रियों का चेहरा जो एक साल में बदला गया उसको कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दा बनाने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस मुद्दे को भी खत्म किया और पुष्कर सिंह धामी ने अपने आप को स्थापित किया उत्तराखंड के अंदर। और आप देखिए जो उनकी विजय संकल्प यात्रा है, ये यात्रा कहीं ना कहीं इसलिए रखी गई थी कि उनको पता चल पाए कि उनकी पार्टी का जोर कितना है और जो उनकी योजनाएं चल रही है उसका जो प्रचार प्रसार है वो भी एक तरीके से होगा। तो उसका समापन है और ये समापन मुख्यमंत्री की जो विधानसभा है खटीमा वहां पर होने जा रहा है और इसी के ऊपर आप देखिए कि नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद आज होंगे। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए संचित फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो आज उत्तराखंड में नितिन गडकरी प्रवेश करने वाले हैं। आज
खटीमा में वो पहुंचेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां बहुत तेज हो चली हैं। 6 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर राजनाथ सिंह रहने वाले। रक्षा मंत्री के दौरे को लेते हुए प्रशासन अलर्ट पर। उत्तरकाशी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में वो शामिल होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज जहां कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आज नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित वो करेंगे। तो वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि गढ़वाल मंडल की यात्रा 6 जनवरी को उत्तरकाशी में संपन्न हो रही है और इसके उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, जो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पूरी केंद्रीय टीम उत्तराखंड में लगी हुई है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से अलग अलग यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। और फिलहाल जो विजय संकल्प यात्रा है, उसका समापन समारोह आज जहां कुमाऊं मंडल में खटीमा में हो रहा है बीजेपी की ओर से, तो वहीं आपको बता दें कि वही विजय संकल्प यात्रा का समापन गढ़वाल मंडल में 6 जनवरी को होने वाला है। संचित संवाददाता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संचित, बात अगर गढ़वाल मंडल की करें तो विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की जानकारी है। देखिए, बिल्कुल 6 जनवरी को उत्तरकाशी में आप देखिए कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद होंगे और वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित। आप देखिए कि राजनाथ सिंह का ये पहले भी उत्तराखंड के अंदर उनका दौरा हो चुका है। बीच में जो सैन्य धाम बनाया गया था, जो 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड के स्थापित सैन्य धाम किया गया, उसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे। और आप देखिए कि राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, और आप देखिए कि उनके जो भाषण होते हैं उससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होती है। और देखिए, अगर उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पर जो सैनिकों का महत्व है, वहां पर सैनिक ज्यादा है, वो पहाड़ी बहुल्य क्षेत्र है, वहां पर पहाड़ी लोग ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने के लिए और अपने देखिए चुनावी फायदा जिसे कहते हैं या चुनावी रणनीति जिसे कहते हैं, उसको लेकर के राजनाथ सिंह को वहां बुलाया जा रहा है। और लगातार उत्तराखंड में जो राजनाथ सिंह का दूसरा दौरा है जब से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई, और राजनाथ सिंह अगर विजय संकल्प यात्रा की बात करें तो बीजेपी की तरफ से इस यात्रा का टारगेट क्या रखा गया है? देखिए, अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट जो यात्रा का रखा गया था वो शुरुआती तौर से देहरादून से शुरू करा गया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो यात्रा निकलेगी और जो हमारे जो गाड़ियां हैं वो जाकर के सबसे पहले तो जो हमारे कार्य हमारे द्वारा किए गए उसका प्रचार प्रसार होगा, और साथ ही साथ जो हमारी ये जो विजय संकल्प ये जो यात्रा है, वो जो अपने संकल्प रखे थे उनको हमने कितना पूरा किया और क्या क्या हमारी रणनीतियां रही है, क्या क्या हमने जनता के हित में कार्य किया। और जो पूर्ववर्ती सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या कुछ नहीं करा, उसके बारे में हम जनता को बताएंगे। और हर विधानसभा में जाकर, चाहे वो कुमाऊं मंडल हो चाहे वो गढ़वाल मंडल हो, दोनों ही मंडलों में जाकर के उनके पार्टी के अलग अलग नेता, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और वहां के विधायक साफ तौर पर उन्होंने संकल्प यात्रा निकाली और बताया जनता की जो नीतियां रही हैं वो जनहित की नीतियां रही हैं। और चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए संचित फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। अभी कुमाऊं मंडल की यात्रा का आज समापन खटीमा में हो जाएगा, तो वहीं गढ़वाल मंडल की यात्रा का समापन 6 जनवरी को उत्तरकाशी में होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 189 नए मामले सामने आए। हरिद्वार में 12, नैनीताल में 18, पौड़ी में 44 संक्रमित हुए हैं। कोरोना को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। उत्तराखंड में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोरोना के साथ साथ अगर बात करें ओमिक्रॉन, दोनों की ही संख्या लगातार बढ़ने में लगी हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की गई है। अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से नेताओं की पॉजिटिव होने का भी सिलसिला जारी है। अरविंद केजरीवाल बीते दिनों उत्तराखंड में थे और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। तो ऐसे में साफ तौर पर यह भी देखने को मिल रहा है, चुनावी माहौल के बीच जहां नेताओं के संक्रमित होने से अन्य व्यक्ति भी संक्रमित हो रही हैं, तो बड़ा ग्राफ है, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बात करें देहरादून की तो 71 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। हरिद्वार में 12, नैनीताल में 18, पौड़ी में 44, अल्मोड़ा में 9, उधमसिंह नगर में 22, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 6, चमोली, चंपावत और उत्तरकाशी जिले में एक संक्रमित व्यक्ति मिला हुआ है। सबसे अधिक संख्या देहरादून में और देहरादून में ही सबसे अधिक रैलियां देखने को मिल रही हैं, जनसभाएं देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि कई छात्र भी कोरोना संक्रमित मिल रही हैं। स्कूल के हो या फिर यूनिवर्सिटीज में हो, लगातार छात्रों के पॉजिटिव होने का आंकड़ा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार दावे कर रही है कि फुली वैक्सीनेटेड सभी व्यक्ति हैं। अगर फुली और हाफ वैक्सीनेटेड लोग 100% हैं तो फिर कैसे एक बार दोबारा से
ये संक्रमण फैल रहा है, ये साफ तौर पर जानने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से नए साल के जश्न पर भी 28 पर्यटक कोरोना संक्रमित मिले थे। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, 24 घंटे में भी 189 मामले आए हैं। जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड में एक बार फिर कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। यदि 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 189 मामले निकलकर सामने आए। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क बनी हुई है और जिस तरीके से देखा जाए कि ओमिक्रॉन के मामले इसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो कोरोना संक्रमित निकले हैं इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या ओमिक्रॉन की दस्तक जिस तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिली, क्या ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि अभी जो कोरोना के मामले आए हैं, क्योंकि दूसरी लहर में आपने देखा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा गई थी कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन उत्तराखंड सरकार इस बार कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि यदि तीसरी लहर में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उनके पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन का पूरा प्रबंध है और बेडों की भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो कहना क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार जो निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लेकिन धनराज, अगर हम देखें, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग पूरी अलर्टनेस जता रहा है, तो दूसरी तरफ ये चुनाव है जो लगातार ये संक्रमण को बढ़ा रही हैं। देहरादून में इतनी रैलियां हो रही हैं कि वहां 71 मामले एक दिन में सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए थे उत्तराखंड में और आज उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है। जब नेता पॉजिटिव आ रही है तो जनता का क्या हाल होगा? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड में जो है चुनावी माहौल इस समय चल रहा है और चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं रैलियां लगातार हो रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या जेपी नड्डा की हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की हो या कांग्रेस के नेताओं की हो। लगातार रैलियां की जा रही हैं और रैलियों में कहीं ना कहीं लाखों हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमित होने के मामले जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा आपने कल कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा था, उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, तो उस जनसभा में कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में जनता थी। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी पॉजिटिव निकले हैं, तो कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर मंडराता हुआ नजर आता है। और वहीं एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सरकार पे और प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि जब कोरोना के इतने मामले बढ़ रहे हैं तो क्यों परमिशन रैलियों की दी जा रही है। तो ममता, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन भी लापरवाही जरूर बरत रहा है। बिल्कुल लापरवाही है कि आंकड़ा इतना बढ़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए धनराज फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो इस बीच एक और अहम खबर, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर बर्फबारी की संभावना है, पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना के साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले समय में मौसम में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश पड़ने की जानकारी और येलो अलर्ट साफ तौर पर मौसम विभाग ने जारी किया है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।